हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। मैं श्रुति रानी बोल रही हूँ। मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज मैं आपको केतु महादशा के पांचवें ग्रह के बारे में बताने वाली हूँ। केतु मंगल, केतु मार्स। केतु मंगल की अंतर्दशा ये लगभग 5 महीने की ही रहती है, लेकिन उसमें ना आपको एंजाइटी बहुत रहती है। एंजाइटी रहती है, शक डाउट होता है। ऐसे लगता है कि आपके पीछे कोई साजिश कर रहा है, आपको कोई ताने मार रहा है। ऑफिस में आप जॉब में होगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बॉस आपके आपके पीछे कुछ साजिश कर रहा है आपकी नौकरी छुड़वाने के लिए, या तो आपको कुछ ज़्यादा हार्डवर्क दे रहे हैं, क्यों, या तो आपकी शिफ्टिंग करेंगे, कहीं बदली करेंगे। ऐसे आपको एंजाइटी होगी, और ये सच भी होगा कि ऐसे हो सकता है आपके साथ। और लेडीज़ को भी सेम है, जो जॉब करती है वो पीछे से विस्परिंग होगी ऑफिस में। ऑफिस स्टाफ में आपके साथ कोई ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं करेगा। कुछ तो आरोप लगेगा आप पर। मतलब आरोप लग सकता है आप पर कुछ भी, या तो पीछे से कुछ विस्परिंग हो सकती है, आपके साथ कोई अच्छी से बात नहीं करेगा। आप अकेले ऑफिस में अकेले अकेले अकेलापन लगेगा आपको, एंजाइटी होगी बहुत। ऐसे लगेगा कि इस टाइप का जॉब करने से अच्छा है जॉब छोड़ दो और कहीं और लगो। लेकिन अगर आपकी जॉब अच्छी हो, अच्छे पेमेंट की हो, तो इन सब लोगों के बारे में मत सोचो। आप अपने बारे में सोचो, आपके फैमिली के बारे में सोचो, आपके करियर के बारे में सोचो। ये क्या है, 7-8 साल है, आपको निकालना ही पड़ेगा इस दशा से। तो लेकिन एक बार आपकी अच्छी जॉब चली गई तो फिर से मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना ऐसी जॉब। तो मोस्टली मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी अच्छी जॉब मत छोड़ो, थोड़ा सह के लो। या तो बदली हो रही है सच में, तो बदली, जहाँ बॉस बोल रहा है वहाँ जाना भला ही है आपके लिए। और बॉस भी आपको ऐसे शक के मारे देखेगा, या तो आपको सस्पेंड भी कर सकता है, या तो आपकी पूरी चेकिंग कर सकता है आपके काम की। आपने क्या किया है, बिना मतलब का भी आप पर शक ले सकते हैं। विदाउट एनी रीज़न आप पर कोई आरोप लग सकता है ऑफिस से, लेडीज़ हो या जेंट्स, किसी को भी। या तो किसी भी आरोप में आप फंस जा सकते हो, आपकी गलती नहीं हो तो भी। मैंने ऐसे देखा है। ये तो ऑफिस की बात हो गई। फ्रेंड सर्कल में भी अगर आप बड़े खास करके लेडीज़ ग्रुप में रहती है, तो लेडीज़ ग्रुप में रहती है, किट्टी पार्टी में रहती है, तो आप उसमें भी जाना बंद करो। क्योंकि उसमें भी आपको पीछे से ना आपके बारे में बहुत विस्परिंग हो सकती है, आपके पर्सनालिटी पे दाग लग सकता है, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। आपको धोखा, चीट कुछ भी कर सकते। और अगर आप ऑफिस में या तो फ्रेंड सर्कल में अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट तो करेंगे ही आप। ये मंगल की दशा होती है, केतु में मंगल की दशा, इसमें ना आप ज़रा थोड़े ज़्यादा जोश में होगे। आपको गुस्सा तुरंत आएगा। और गुस्सा क्यों आएगा, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर भी ये मुझे बिना मतलब का आरोप क्यों लग रहा है। घर में भी लग सकता है, फैमिली में भी लग सकता है। आप जो घर में रह रहे उसमें परिवार में भी आपको कुछ बिना मतलब के आरोप लग सकते हैं, या तो ज़्यादा काम पड़ सकता है आपको। तो आप अपना पक्ष रखोगे उनके सामने कि नहीं, मेरी गलती नहीं है कुछ। आप गुस्से में भी कुछ बोल सकते हो, या तो आप सीधे तरीके से भी जवाब दे सकते हो, मुंह तोड़। कोई कोई होते हैं कि सीधा मुंह तोड़ जवाब देने वाले भी लोग होते हैं, पीछे से नहीं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो उनको उनको कोई समझ के, मतलब केतु पेशेंट को कोई समझ के नहीं लेगा। आप केतु पेशेंट, आप उनसे झगड़ा करने जाओगे या
केतु पेशेंट आप झगड़ा करने जाओगे उनसे, या तो आप सही तरीके से बोलोगे कि सच में मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पर झूठा आरोप लग रहा है ऑफिस में या तो घर पे या तो फ्रेंड सर्कल में, फिर भी आपको आप पर आपके कहने पर या बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। एज ए प्रूफ भी आपने बताया कि मेरी गलती नहीं है, तो भी आपके बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा आप पर और बदनामी का आरोप लगेगा कि ये कितना डिसरिस्पेक्टेड है, कितना मतलब इसको कुछ मैनर ही नहीं है, मैनरलेस है, कैसे बात करता है, ऐसे ही आपसे बोलेगी। मतलब आप एकदम आपकी मानसिक कंडीशन एकदम ख़राब होगी कि मेरी गलती नहीं है, मैं मेरी गलती नहीं है, ये भी साबित कर रही हूँ, तो भी ये लोग मुझे उल्टा ही जवाब दे रहे हैं। घर में भी हाउसवाइफ के साथ ऐसे ही होगा, जो केतु पेशेंट हाउसवाइफ होगी तो उसके साथ भी ऐसे ही होगा। घर में बहुत काम पड़ेगा उसको, और घर में अगर सास हो या और कोई हो, ननंद हो या कोई हो, तो वो उनको सताएंगे केतु पेशेंट को कि काम का प्रेशर देंगे। अगर उसकी कोई गलती नहीं हो, बिना मतलब का उस पर आरोप लग सकता है, किसी भी टाइप का आरोप लग सकता है। और आप अगर उनसे उल्टा जवाब देने लगे, या तो आप अपना पक्ष रखने गए कि आप मेरी गलती कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो उल्टा आपको ही वो लोग परेशान करेंगे कि नहीं, आप लोग ही केतु पेशेंट को ही उल्टा जवाब मिलेगा कि नहीं, आप बराबर नहीं हो, आपका मैनरलेस हो, आपका तरीका ठीक नहीं है, ऐसे आप पर आरोप लग सकता है। ये केतु मंगल में होता है। मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस आया था। इसलिए ना, आप ऑफिस में अगर जॉब करते हो तो जॉब में ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो। जो हो रहा है चुपचाप सहके लो, क्योंकि आपके पर्सनालिटी पर बहुत बड़ा दाग लग सकता है और आपको एक अजीब सी एंजाइटी होगी, जॉब छोड़ने का मन करेगा आपको। मतलब अच्छा नहीं लगे, अच्छा फील नहीं होगा आपको किसी से बात करना, या तो सर ऊपर करके, कहते हैं ना, सर ऊपर करके अच्छे मान से आप शान से जाओगे, ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी आपकी। इसलिए ना किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो। जो आरोप लग रहा है तो चुप बैठो, बोलो नहीं मैंने नहीं किया, हाथ जोड़ के खाली बोलो कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, मेरी गलती नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये मेरी गलती नहीं है, बस। उससे ज़्यादा आप आर्ग्यूमेंट मत करो। कोर्ट कचहरी में भी आप फंस सकते हो, लेकिन कोर्ट कचहरी में भी ना आपको न्याय नहीं मिलेगा, उल्टा आपका टाइम और पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कोर्ट कचहरी के तो झंझट में ही मत पड़ो। जितना पोलाइट रह सकते हो, जितना शांत रह सकते हो, उतना रहो। जितना सहन शक्ति है आपके पास, उतनी सहन शक्ति आप काम में आओ। क्योंकि केतु क्या बोलता है कि आप केतु ना अपने अंदर का अहंकार निकालता है, किसी के सामने झुकने की कैपेसिटी हमें देता है, इसलिए अपने ऊपर वो बिना मतलब का आरोप डालता है। कुछ भी आरोप डाल सकता है, मतलब कोई आपसे झगड़ा करने आ सकता है। तो आपको शांत रहने की सहन शक्ति आप में लाता है केतु। सहन शक्ति रखो आप में, और ये गर्दन झुका के काम करने की शक्ति रखो आप, सहन शक्ति रखो। ये सब केतु सिखाता है। मतलब केतु कहता है कि आपका स्वाभिमान, अहंकार, ये सब वो इस दशा में निकाल सकता है। झगड़े भी बहुत हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, घर के बाहर हो सकते हैं। इसलिए ना ज़्यादा, मतलब लेडीज़ हो तो ज़्यादा किसी के साथ अपने घर में ही सुख से रहो, और जेंट्स भी अपने काम से, ऑफिस में मतलब रखो, काम से काम मतलब, और घर पे आ जाओ। यही, इसी में ही आपकी भलाई है। ज़्यादा दोस्त लोगों के साथ या तो स्टाफ के लोगों के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या ज़्यादा बातों के चक्कर में मत पड़ो। आपको अगर आप केतु पेशेंट जानबूझ के भी ऐसे नहीं करते, उनके साथ ऐसे सिचुएशन ही आती है
कि वो उल्टा सुल्टा काम कर सकते हैं। तो मैं एक ही बोलती हूँ कि आपके परिवार में जो भी केतु पेशेंट है उसको थोड़ा बहुत समझ के ले लो। उसे अकेला रहना है तो ठीक है, आप उसे अकेले में रहने दो, लेकिन उस पर ध्यान दे दो, उसकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे दो कि वो कहीं कुछ गलत ना कर पाए। क्यों उसे अकेलापन अच्छा लगेगा, वो अकेले ही रहना चाहेगा केतु पेशेंट, क्योंकि केतु उसे अकेला ही रहने बोलेगा। वो अपने बारे में, खुद के बारे में आत्मज्ञान करेगा इस पीरियड में, इसलिए वो सोचेगा कि मैं अकेला ही अच्छा हूँ। तो आप प्लीज़ केतु पेशेंट के पेरेंट्स या कोई घर के रिश्तेदार हो तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो डिप्रेशन में और कुछ न कर पाए, और उसको सपोर्ट करो, अच्छा सपोर्ट करो, उसके साथ गलत व्यवहार मत करो, गलत बातें मत करो, आर्ग्यूमेंट मत करो, समझ के ले लो उसे। और केतु मंगल में ना कुछ बीपी हाई तो होता है, और तबीयत में भी ये फीवर वगैरह आ सकता है कभी कभी। या अगर किसी का केतु ज़्यादा ही मंगल ज़्यादा ही स्ट्रांग हो तो ऐसे में आप ना बाहर केतु पेशेंट को बोल रही हूँ मैं, ये सब मैं केतु पेशेंट को ही, केतु पेशेंट के बारे में ही बोल रही हूँ। केतु पेशेंट ना जिसका मंगल स्ट्रांग हो तो बाहर जाना अवॉइड करो, मतलब कहीं दूर घूमना अवॉइड करो, क्योंकि एक्सीडेंट के भी योग हो सकते हैं। अगर उसकी पत्रिका खराब हो, कुंडली में मंगल दोष हो, तो उसके एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ना घर से ज़्यादा बाहर मत निकलो, घर पे ही रहना अच्छा है उनके लिए। ऑफिस में भी जाते हो तो अपनी व्हीकल से मत जाओ, या तो ड्राइवर रखो, या तो पब्लिक जो भी फेयर है उससे जाओ। अपनी व्हीकल चला के मत जाओ, क्योंकि आप डिप्रेशन में रहोगे, आपको एंजाइटी होगी ये कालावधि में मंगल के, आपको ऐसे लगे टेंशन में होगे, कई ख्यालों में, बुरे विचारों में होगे, तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मैं डराती नहीं हूँ आपको, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबकी लाइफ अलग अलग रहती है अपने अपने ग्रहों के अनुसार। तो किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा केयरफुल रहो, अपने व्हीकल से मत जाओ, या तो घर से ज़्यादा दूर मत जाओ। मतलब आप जिस स्टेट में हो, स्टेट के बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करो। पिकनिक, फ्रेंड्स लोगों के साथ पिकनिक वगैरह में ज़्यादा बाहर मत जाओ, एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं। खास करके यंग लड़के हो तो उनको मैं बताती हूँ, जो यंग लड़के हो, केतु पेशेंट हो, तो फ्रेंड्स के साथ कहीं दूर मत जाओ पार्टी वगैरह करने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर उसके स्टार अच्छे नहीं हो, मंगल दोष हो, तो उसके साथ कुछ भी बुरा काम हो सकता है, हत्या हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ कुछ भी हो सकता है। आजकल तो आप देखते ही है, ऑनलाइन पेपर, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में तो देखते हैं, न्यूज़ में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ऐसे एक्सीडेंट की वगैरह, वो ऐसे ही केतु मंगल में ही या तो केतु राहु में होती है। ये केतु मंगल के बाद ना दूसरी दशा आती है, छठवीं, वो केतु राहु। ये केतु मंगल और केतु राहु की दशा, इसमें ना बहुत बच के रहना पड़ेगा आपको। ज़्यादा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, अपना स्टेट छोड़ के कहीं जाओ मत, किसी फ्रेंड्स के साथ दूर मत जाओ, संभल के रहो, पेशेंस ही रखो, और कुछ गलत डिसीजन मत लो, या तो डिप्रेशन में आके कुछ गलत निर्णय मत करो, ले लो घर छोड़ने का वगैरह, कुछ ऐसा निर्णय लोगे तो घर छोड़ना, या तो मैं संन्यास लूँगा, सबसे त्याग करूँगा सब, ये सब ऐसे